कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातारे मुक्तं पुरुषं पुराणम् चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, आदरणीय गौतम साहेब जी, भटेली आश्रम से पधारे हुए परम श्रद्धे आदर्श स्वरूप साहेब जी, पूर्णिया से पधारे हुए सागर साहेब जी, मंच पर विराजमान सभी संत गुरुजन, निर्चिर विवेकी भक्त सज्जनों, भक्तिमती देवियों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। प्रिय कौन? आप सब सोचिए, आप सबका प्रिय कौन है? भाई लोग कह सकते हैं कि हमारे पत्नी प्रिय है, पुत्र प्रिय है, और माताएं कह सकती है कि हमारे पति देव प्रिय है, पुत्र प्रिय है। क्या यह वास्तविक है? पुत्र, पति, पिता, पत्नी, बच्चे, ये सब प्रिय है? कहा जाता है इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों में बंदर अति मोही जीव है। सबसे मोह करने वाले कोई है तो बंदर, बंदर नहीं बंदरिया। बंदरिया अति मोह करती है। लोगों ने सोचा कि यह बंदरिया अति मोह करने वाली प्राणी है, तो कहा जाता है एक भट्ठे में आग जलाकर तवा रखकर बंदरिया को चारों तरफ से घेर कर उस तवे में खड़े कर देती है, और वह अपने पुत्र को लेकर के उस तवे में खड़ी हो जाती है। जो बंदरिया अपने पुत्र को लेकर उस तवे जब गर्म हो रही थी, इधर उधर नाचने लगी। जब अति असहनीय हुआ तो क्या करते हैं, अपने बच्चे को उस तवे में रख देती है और उस तवे के अपने बच्चे के ऊपर खड़ी हो जाती है।
जो बंदरिया अपने बच्चे को लेकर के उनकी मृत्यु होने के बाद भी उसे छोड़ती नहीं है। कहा जाता है उसके मृत्यु होने के पश्चात भी वो अपने सीने से लगाई रहती है। जब तक उनके मांस गल गल कर हड्डी ही न रह जाए तब तक वह बंदरिया छोड़ती नहीं है। सज्जनों, जब तकलीफ आती है तब पता चलता है कि प्रिय कौन है। जो अति मोह करने वाली बंदरिया लगने लगा कि अब मेरा बचना मुश्किल है, तो अपने सीने में लगाए हुए बच्चे को तवे में रखकर खड़ी हो जाती है। कौन हुआ प्रिय? एक माता से मैंने कहा कि माता जी, आपके परिवार में पति है, बच्चे हैं, पोते हैं, आप सभी सदस्यों में से किसे ज़्यादा प्रेम करती हो? वह बूढ़ी माता कहती है कि मुझे पेड़ से नहीं बल्कि फल से प्रिय है। पेड़ का मतलब समझते हैं? पेड़ हम जो लगाते हैं ना, वह पेड़ है। पेड़ हमने कैसे लगाया? गृहस्थी बसाकर। पति और पत्नी दोनों के बीच जो बच्चा आता है वह एक पेड़ लग जाता है। तो माता के कहने का भाव यही था कि पेड़ के जो फल है उनसे मुझे अति प्रिय है। तो मैंने कहा कि माता जी, वह फल तो दो है और दो फल में से आप किसे प्रिय कर मानती हो? तो वह माता कहती है मुझे वो दोनों फल में एक छोटा फल है। अर्थात वो जो बूढ़ी माँ थी उनके एक बेटे और उस एक बेटे के दो पोते थे, और दोनों पोते में से वो सबसे छोटा पोता था, उसे अति प्रेम करती थी। देखो, घर में उसके पति है, बच्चे हैं, बहू है, बेटियां हैं और पोते भी है, लेकिन उन सभी सदस्यों में से उन्होंने किसे चुना? अपने छोटे पोते को, कि ये मुझे अति प्रिय है। तब मैंने उस माता से कहा, उसी बीच उनका पोता आया और वहीं पर खड़ा रहा। मैंने कहा कि माता जी, आपके पीछे से सर्प निकल रहा है। मैंने कहा कि आपके पीछे में वो सर्प है, वो देखो। वह तुरंत घबराई और जो छोटा पोता था उस पोते को उसी सर्प की तरफ धकेल दिया और वो बाहर दरवाजे की तरफ भागने लगी। ऐसा संयोग कि उसी बीच वो लड़का आया। तब उस लड़के को लगा, दादी जी क्या मजाक करती हैं, आप मुझे प्रिय समझती हो? प्रिय तो आप अपने आप को समझना चाहिए। यदि मैं प्रिय होता तो मुझे अभी सर्प के मुंह में धकेलते नहीं। उन्होंने कहा कि आप सर्प के मुंह में नहीं धकेलते। साहब जी ने कहा कि सर्प निकला और इतना डर गई कि मुझे सर्प के मुंह में धकेलकर आप बाहर भागने लगी हो। अब आप सब बताइए कि प्रिय कौन है?
उनका पोता हुआ कि वह अपने आप को बचाने वाली अपने आप को प्रिय मानती है। व्यवहार में कहना पड़ता है कि ये प्रिय है, लेकिन प्रिय अपनी आत्मा है। अपने आत्मा से बढ़कर कोई किसी को उतना प्रिय कहने में कह देते हैं, लेकिन होता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, थोड़े दिना निवास है लीजे काज बनाए, अंत सबे छुट जाएंगे कापर रहे भुलाए। इस संसार में कितने दिनों का निवास है? बहुत ही थोड़े दिन के लिए। इसलिए साहब कहते हैं, लीजे काज बनाए। काज कहते हैं अपने कल्याण का कार्य। हम अपने कल्याण का काम करें, अंत सबे छुट जाएंगे कापर रहे भुलाए। अंत में ये सब पुत्र परिवार धन संपत्ति सब कुछ छूट जाने वाला है। फिर हम इसमें क्यों भूले हुए हैं? सदगुरु कबीर साहब लोगों को कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है अति क्षणभंगुर है, नाशवान है। और ऐसे नाशवान शरीर में हम अहंकार करते हैं कि यह मेरा पुत्र है, परिवार है, धन है, दौलत है। ये धन और दौलत कुछ पल के साथी है, और ये जब छूटेगा तो सदा सदा के लिए छूट जाएगा। हम पद के लिए लड़ते हैं, न ये पद रह जाएगा न ये संपत्ति रह जाएगी। सज्जनों, हमारा उद्देश्य है कि हम ये मानव जीवन पाए हैं, इसे कल्याण की ओर लगाएं। यह मानव जीवन कर्म भूमिका है, और अन्य खाने के जो देह हैं वह भोग भूमिका है। कर्म भूमिका में हम कर्मों को सुधारें। जब तक हमारा कर्म अच्छा नहीं होगा, जब तक हम संतों के सानिध्य जाकर अपने तन मन धन को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक ये जीवन का मिलना सार्थक नहीं है। सार्थक तभी होगा जब हम किसी संतों के पास जाते हैं और जा करके अपने सारे दुर्गुणों को त्याग कर दें। यह जो सत्संग है, ये सत्संग जैसे हमारे कपड़े में मैल हो जाता है तो कहाँ जाते हैं? तालाब में, नदी में उसे साफ करते हैं। किससे साफ करते हैं? साबुन से। यह सत्संग में जो संत महात्मा आए हैं, ये आपके मन के विकारों को धोने वाले, ये संत आपके मन में राग द्वेष छल कपट काम क्रोध लोभ इन सारे विकारों को धोने वाले साबुन हैं। और इसमें गोता लगाने वाले आप सब अपने मन को, अपने विचारों को सत्संग में जोड़कर ही अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसलिए संतों के सानिध्य में जाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
ये जीवन जो मिला है इसे व्यर्थ में ना जाने दें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कैसी गति संसार की जो गाडर की ठाठ, एक पड़ा गाड़ में सबे गाड़ में जात। यह संसार की गति कैसी है? गडरिया अपने भेड़ को धोने के लिए जब भेड़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो एक भी भेड़ उस नदी में प्रवेश नहीं करता। गडरिया उसे एक भेड़ को पकड़ के नदी में डाल देता है तो सारे भेड़ इकट्ठा हो जाता है, सब के सब अपने आप कूद पड़ता है। ऐसे ही हमारी गति है। अब सोचिए, सदगुरु कबीर साहब ने हम सबको भेड़ की उपाधि क्यों दी है? हम तो इतने सुंदर मानव जीवन पाए हैं, तो उस भेड़ की उपाधि क्यों दी? हम विचार नहीं कर पाते कि जीवन को कैसे जीना है। कहीं पर लोग कह देते हैं कि अमुक जगह देवी प्रकट हुई है, तो लोग वहां दौड़ जाते हैं। ये विचार नहीं करते कि एक माँ बच्चा को जन्म देने के लिए 9 महीना गर्भ में रखती है, तब वह बच्चा बाहर आता है। ऐसी कौन माँ है जो प्रकट हो जाएगी? लेकिन हम इस पर विचार नहीं करते। एक बार एक गांव में मेला लग रहा था, दूर दूर से लोग आते थे, तो उसी मेले में सब जाने लगे। एक बूढ़ी माता भी गई। जाते जाते उसे लगा कि वह लघुशंका करने के लिए आगे पीछे देखी, रास्ते में थोड़े दूर में लोग हैं, वह बैठ गई। जैसे बैठी और थोड़े देर में पीछे से लोग आने लगे, तो वह उस जमीन को गीला देख करके उसे लगा कि लोग क्या कहेंगे, तो एक मुट्ठी धूल को वहां पर डाल दी। धूल डाल दी और आगे बढ़ने के लिए सोची, तो अपने साड़ी के पल्लू में चावल और फूल रखी थी मंदिर में भगवान को चढ़ाने के लिए। जब वो पल्लू को अपने धूल से अपने पल्लू को झाड़ती है, तो वहाँ जो चावल फूल सब कुछ उसी में झड़ जाता है। अब पीछे आने वाले लोगों को लगा कि यहाँ कुछ न कुछ मान्यता है। पीछे आने वाले लोग एक एक मुट्ठी धूल चढ़ाते और फूल चढ़ाते और आगे चले जाते थे, और लोग यही कहने लगे कि हमारी जो यात्रा है, हम जो मेला में जा रहे हैं, हमारी मनोकामना पूरी हो। हम लौटते समय आएंगे तो आपको कुछ चढ़ाएंगे। मन में कामना करने लगी, हमारे बच्चे कहीं खो ना जाए। हम वहां से सुव्यवस्थित और सभी परिवार के साथ वापस आए। ऐसे करके लोग अपने मनोकामना करते और वहां पर धूल और फूल चढ़ा करके लोग चले जाते थे। जब वापस आने लगे तो लोग देखे कि वहां पर तो काफी धूल का एक कुंड बन गया था। एक बहुत बड़ा कुंड को देख करके लोगों को लगा कि ये जरूर एक देवी है। जब आने लगे तो जितने लोग फूल चढ़ाए, धूल चढ़ाए, वो सब वहां पर फल चढ़ाने
चढ़ाने लगे, मिठाइयाँ चढ़ाने लगे। जब ऐसे चढ़ने लगता है तो पंडितों को क्या कहना, उनका तो सौभाग्य जग गया। वहाँ पर पंडित बैठ गए। अब पंडितों को लोग कुछ पैसा भी चढ़ाने लग गए। फल फूल तो चढ़ ही रहा था। अब इतना इकट्ठा हो गया कि गांव के लोग सोचने लगे, अब इतना सारा आर्थिक हमारे पास उन्नति हो गया है, तो यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। वहाँ के मुखिया लोगों ने सोचा और वहाँ पर 1 साल के बाद देखे तो वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो गया। और उस मंदिर का नाम क्या रखा गया? उस मंदिर का नाम रखा गया धुर्रा देवी। धुर्रा समझते हैं? धुल। तो उस मंदिर का नाम क्या रखा गया? धुर्रा देवी। तो सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा है कोई गलत नहीं कहा है।